एक बादशाह था मुसन्निफ़ और आदिल, पर उसमें एक आदत बद थी। उसे बेटी से बहुत नफ़रत थी। अल्लाह की कुदरत के उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज़ था। बहुत नाजो नम और लाडो प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी कि ए अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत ज़ार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, ए मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊँगी, पर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह बेचती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझे गरीब को जो नसीब उससे उसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी वगैरह जेवर बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को उसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाज़ो नम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफ़र से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई और आपके हुक्म के मुताबिक उसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बददुआती के बाइस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा कर शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिला और वह दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की वास्ते दे दिया करती। चूँकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कद काट निकाली। खूबसूरत थी, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। इस वक्त शहजादी और दाई भी इसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नज़र शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वज़ीर ने कहा, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है। कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। चूँकि हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वज़ीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए इसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के अवसान ख़ता हो गए। या अल्लाह, अब क्या करूं? इसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं गरीब हूं, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं, और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं गया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से बंदे भेजे। सब ने दाई को बहुत मिन्नत और समाजत की लालच दिए, धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सज़ा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़ कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब कूट कूट कर पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़ों की तरह निचोड़ दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचाया और वो ज़्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ, वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे। इसकी आंखें निकाल ले, इसकी गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। इसे किसी सूरत ये गवारा ना था, अगरचे इसे अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत के तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन भाई ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, इसके गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाल कर ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, इसमें इन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तौर पर शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुतालिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल गोशगुजार कर दिया। मलका ने मुँह आसमान की तरफ करके
हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह तो मेरी बेटी की हिफाजत कर, इसे अपने अमान में रख और इसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहज़ादी का किस्सा सुनिए। शहज़ादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल बूटे खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर उसके पोसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिरकार उसके बदन पर कोई कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तफाकन बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहज़ादी थी। जब शहज़ादी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई। उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी छत्रपोशी करके छुप कर बैठ गई। बादशाह भी आकर इसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर आराम की खातिर लेट गया। चूँकि उसका मुंह आसमान की तरफ था, वो अपने ख्यालों में गुम था। उसकी नज़र दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी हैयत पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ए अल्लाह की मखलूक, तुम कोई फ़रिश्ता हो, परी हो, जिन हो या कोई इंसान हो, जो भी हो अपने आप को ज़ाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शहज़ादी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछी चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं उसे ढाँप कर नीचे उतरूँ तो तुमसे बातचीत करूँ। बादशाह ने अपने नीचे पीछे कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहज़ादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहज़ादी को देखा, उसके हवास गुम हो गए। इसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहज़ादी पर फिदा हो गया। जट शहज़ादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें। शहज़ादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो इसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहज़ादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुँचते ही बादशाह पहले वज़ीर के घर जा पहुँचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊँगा। वज़ीर ने अदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहज़ादी को वज़ीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वज़ीर के घर आ पहुँचे। वज़ीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हुई। बादशाह शहज़ादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शहज़ादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहज़ादी अपने शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहज़ादी से उसके मुतालिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहज़ादी से जो अब मलिका बन गई थी पूछा, अब जबकि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा है, तुम अब एक बेटे की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी और किस जगह से तुम्हारा ताल्लुक है। शहज़ादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। बहुत साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहज़ादी से वही सवाल दोहराया। शहज़ादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो उस मौके पर बादशाह ने शहज़ादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहज़ादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फ़लाँ मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफ़रत थी, इसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में ख्वार ज़िंदगी गुजारने लगी। वहाँ तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की। बादशाह ने जब शहज़ादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर ले जाऊँगा। शहज़ादी ने बहुत मिन्नत और समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपनी माँ बाप के घर यानी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। एक बड़े लश्कर के साथ शहज़ादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ मुल्क के ज़रूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने वज़ीर, वकील, काजी को शहज़ादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलिका को लेकर रवाना हो जाओ। मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से ज़रूर आकर मिलूँगा। वज़ीर, वकील और काजी शहज़ादी को लेकर लाओ लश्कर के साथ इसके माँ बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहले मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। खादिमों ने शहज़ादी का खैमा इस्तादा किया। जब शहज़ादी ने देखा कि वज़ीर का खैमा भी इसके खैमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया है, शहज़ादी ने वज़ीर को बुलाकर उससे पूछा, ए वज़ीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ, तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगवा दो। वज़ीर ने कहा, मलिका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है।
अगर आप या आपके बच्चे को कुछ हो गया तो बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहज़ादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कहीं और लगवा दो। लेकिन वज़ीर नहीं माना। खेमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया, रात हो गई, थके हारे लोग सो गए। वज़ीर के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को उठा और शहज़ादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहज़ादी पहले से ही भांप चुकी थी कि वज़ीर बज़्ज़ात की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहज़ादी जाग गई। देखा कि वज़ीर है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वज़ीर आगे बढ़ने लगा। शहज़ादी ने, ए बज़्ज़ात वज़ीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे मखलूक के सामने बदनाम मत कर और मेरे खेमे से निकल जा। लेकिन बग़ैरत वज़ीर नहीं टला। जब शहज़ादी ने देखा कि वज़ीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वज़ीर के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम इस तरह मत करो, इसे अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए। कुरान की दुहाई दी, लेकिन बदकिरदार वज़ीर के दिमाग में शैतान पूरी तरह से घर कर चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही वार से बच्चे का सर धड़ से अलग किया। शहज़ादी कुछ समझ गई कि बज़्ज़ात वज़ीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। इसने वज़ीर से कहा, तुम अब बिल्कुल भी नहीं टलोगे। मैं एक पाक औरत हूँ, मैं इस वक्त भी वज़ू में हूँ। मुझे इतना मौका दो कि मैं अपने वज़ू को तोड़कर आ जाती हूँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। वज़ीर ने कहा, जाओ और जल्दी आना। शहज़ादी खेमे से बाहर निकल गई, भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। वज़ीर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हारकर दोबारा शहज़ादी के खेमे में दाखिल हुआ। बच्ची की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहज़ादी अपने खेमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुँची। खादिमों ने शहज़ादी का खेमा इस्तादा करना शुरू किया। शहज़ादी ने देखा कि वज़ीर ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि ख़ुदाम एक और खेमा उसके खेमे के करीब इस्तादा कर रहे हैं। पूछा, ये किसका खेमा है? ख़ुदाम ने जवाब दिया कि ये वकील का खेमा है। शहज़ादी ने वकील को बुलवाया और कहा कि मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटवा दो। ये अच्छी बात नहीं। वकील ने कहा, ए मलिका, बादशाह सलामत ने आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए हमरा कर दिया है और पुरज़ोर ताकीद की है। अगर आपको या आपके साजो सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहज़ादी ने जवाबन कहा, इतने जम फ़कीर के दरमियान मुझे और मेरे सामान को कोई क़ज़ाक़ नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर इस्तादा करवाओ। लेकिन बदकिरदार वकील टस से मस न हुआ और अपना खेमा इधर ही इस्तादा करवाया। शहज़ादी पहले से ही वज़ीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए इस रात अपनी पूरे होश आवाज़ में थी। वैसे भी इसे नींद नहीं आ रही थी।